हजरत अली की सखावत। एक बार हजरत हसन व हुसैन बहुत बीमार हो गए। तबीयत संभल ही नहीं रही थी। खातूने जन्नत हजरत फातिमा ने दोनों शहजादों की सेहत के लिए मन्नत मांगी कि या अल्लाह, दोनों बच्चों को सेहत मिल गई तो हम मियां बीवी 3 दिन लगातार नफली रोजे रखेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमते खास से दोनों को सेहत अता फरमा दी। चुनांचे हजरत अली और हजरत फातिमा ने रोजे रखने शुरू किए। जब इफ्तियार का वक्त हुआ तो दोनों के पास सिर्फ एक रोटी थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा कौन, तो जवाब मिला मिस्कीन हूँ, भूखा हूँ, इस दर पर आया हूँ कि कुछ मिल जाए। मियाँ बीवी ने सोचा कि हम बगैर खाए गुजारा कर लेंगे, मगर हमें मांगने वाले को खाली नहीं भेजना चाहिए। लिहाजा रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और खुद बगैर खाए सिर्फ पानी से रोजा इफ्तियार कर लिया। सुबह सहरी भी सिर्फ पानी पीकर हुई। दूसरे दिन हजरत अली ने कुछ काम किया, मगर उजरत इतनी मिली कि फिर दोनों के लिए सिर्फ एक रोटी। जब इफ्तियारी का वक्त करीब आया तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। पता चला कि एक यतीम सवाली बनकर आया है और कुछ खाने के लिए मांग रहा है। मियाँ बीवी ने सोचा कि हम आज फिर खाए बगैर गुजारा कर लेंगे, मगर यतीम को इनकार करना ठीक नहीं। लिहाजा रोटी यतीम को दे दी गई और खुद पानी से रोजा इफ्तियार कर लिया। सहरी के वक्त भी सिर्फ पानी था। तीसरे दिन हजरत अली कुछ लेकर आए, मगर वह भी इतना कि मियाँ बीवी मुश्किल से इफ्तियार कर सकते थे। लेकिन इस दिन एक कैदी ने दस्तक दी और सवाल किया। गोया 3 दिन लगातार भूखा रहने से हजरत अली और हजरत फातिमा की हालत बहुत कमजोर हो गई थी। कमजोरी बहुत ज्यादा थी। भूख की शिद्दत ने बेचैन कर दिया था, मगर अल्लाह के नाम पर सवाल करने वालों को खाली भेज देना उनके नजदीक मुनासिब नहीं था। लिहाजा तीसरे दिन भी रोटी उठकर सवाल करने वाले को दे दी। अपने ऊपर तंगी बर्दाश्त कर ली, मगर मोहब्बत इलाही से दिल ऐसा लबरेज था कि अल्लाह के नाम पर जान देना भी आसान था। यह तो फिर रोटी की बात थी। आशिकों की जिंदगियों का एक खुला पहलू यही होता है कि वे अपना सब कुछ अल्लाह ताला की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं।